गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भी होता है, यानी सुंदरता, चेहरे की रौनकता। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं तब जब हमारा चेहरा बहुत अच्छा होता है। सामने एक इम्प्रेशन के लिए हमारा चेहरा दमकता हुआ अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस पर दाग तब लगता है जब फोड़े, फुंसी, दाने, ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं, जिसे पिंपल्स भी कहते हैं। तो आखिर इस तरीके की चीज़ें होना और ख़ास तौर पर युवा वर्ग में होना, ये किस तरीके का निशानी है, या स्वाभाविक है, या क्या है आपके दृष्टिकोण में पिंपल्स? देखिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब जवानी में पाँव रखते हैं तो खून में उबाल जाती है जी। और खून की जो गर्मी है, यदि उसको कोई रास्ता ना निकलना ना मिले तो उसके छोटे छोटे दाने चेहरे पे हो जाते हैं जी। और आज जितनी भी एलोपैथिक में क्रीमें बना रखी, चाहे कितनी महंगे से महंगी, ये सारे केमिकल हैं। ये थोड़ी देर के लिए आराम तो देते हैं, परंतु चेहरे को बिगाड़ देते हैं। चेहरे का जो रंग है, चमड़ी जल जाती है और गोरे रंग से सांवला रंग हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा हमारी गलती है खान पान पे। चीनी खाने वालों को, मैदे की चीज़ें खाने वालों को, गर्म चीज़ों का सेवन अधिक करने वालों को ये ज़्यादा निकलते हैं। जब आपके चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल गए तो आपको किसी से क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में गाय का दूध है तो उसका दही जमा के सुबह उठ के दही के ऊपर जो मलाई है, दही की मलाई लेके जहाँ पे चेहरे पे आपको फोड़ा फुंसी है वहाँ तो उसको अच्छा लेप करें, बाकी चेहरे पे अच्छी तरह मालिश करें। 1 घंटे के बाद हल्के गर्म पानी से उसको धो दें। तो पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और उसके बाद 1 गिलास ताज़ा लस्सी का, लस्सी गाय के दूध की होनी चाहिए, भैंस की या डेयरी के दूध की लेंगे तो आपको नुकसान करेगी, उसमें केमिकल है। पीते हैं तो पेट की जो गर्मी है वो शांत हो जाती है और जो फोड़े फुंसी है, आपको झाइयाँ निकल रही है, वो समाप्त हो जाएगी। परंतु 1 दिन का काम नहीं है ये, कम से कम 3 महीने आपको लगातार करना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी जीभ का स्वाद चटकोरापन नहीं करेंगे, दोबारा आपको फोड़ा फुंसी नहीं होगी। परंतु जीभ को फिर आप चटकोरापन देंगे तो फिर निकलेगा, फिर दोबारा आपको यही बार बार चीज़ दोहरानी है। आज सबसे ज़्यादा रोग हम अपने गलत खान पान से रह रहे हैं। चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ें, एसी में काम करना, एसी में सोना, ये आपके रोग को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन पे नरव्याई आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे शरीर पे ये रोग चमकता है। परंतु स्वस्थ उपचार के नियम को अपनाते हैं तो हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है।